फसह की आशीषित पवित्र सभा आई है। हमने फसह के इस बहुमूल्य दिन के आने का बेसब्री से इंतजार किया। अब पूरी दुनिया में हम सभी आज एक साथ इस फसह की विधि को मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। फसह के इस बहुमूल्य और आशीषित दिन पर मैं प्रार्थना करता हूं कि सियोन के सभी भाई बहन अनंत जीवन की आशीष प्राप्त करें और पापों की क्षमा प्राप्त करें, ताकि इसके द्वारा उन्हें स्वर्गीय संतानों के रूप में स्वीकारा जा सके और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए उन पर मुहर लगाई जा सके। आज हम फसह और परमेश्वर की आशीष उपदेश शीर्षक के साथ फसह में शामिल बाइबल की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लेंगे। बाइबल हमें सिखाती है कि एक ऐसा समय आएगा जब यह निर्धारित करने के लिए सभी मानव जाति एक अंतिम निरीक्षण से गुजरेगी कि उन्होंने पश्चाताप किया है या नहीं और परमेश्वर पर अपना विश्वास सही ढंग से रखा है या नहीं। बाइबल इस समय को न्याय का समय कहती है। वह समय निश्चित रूप से आएगा जब प्रत्येक व्यक्ति को यह निर्धारित करने के लिए जांचा जाएगा कि उन्होंने पश्चाताप किया है या नहीं और स्वर्ग के राज्य के योग्य सही विश्वास रखा है या नहीं। फसह जिसे आज हम मना रहे हैं वह सत्य है जिसमें उन लोगों के लिए परमेश्वर का सबसे जरूरी वादा शामिल है जो इस न्याय के दिन से मिलेंगे। आइए हम बाइबल में इस महत्वपूर्ण शिक्षा की पुष्टि करने के लिए कुछ समय लें। आइए हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 14 वचन 7 पर एक नजर डालें। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 7 में लिखा है, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आप पहुंचा है। परमेश्वर ने सभी मानव जाति के लिए एक दिन नियुक्त किया जिसे न्याय का दिन कहा जाता है। इस दिन पर परमेश्वर एक अंतिम निर्णय लेने के लिए इस बात का निरीक्षण करेंगे कि उन्होंने पश्चाताप किया है या नहीं और अपने विश्वास को सही ढंग से रखा है या नहीं। जब न्याय आता है तो विभिन्न प्रकार के लोग होंगे। लोग जो उस दिन का खुशी के साथ स्वागत करेंगे, लोग जो उस दिन का सामना डर और कांपते हुए करेंगे, और ऐसे लोग भी होंगे जो उस दिन से बचना चाहते हैं। लेकिन सियोन की सभी संतानों के लिए न्याय का समय उद्धार और छुटकारे का समय होगा। यह वह समय है जब आखिरकार अनंत स्वर्ग का राज्य खुलेगा। परमेश्वर ने हमें सिखाया कि हमें इस दिन को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए और इसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन अवश्य आएगा। यदि हम दिन प्रतिदिन अपने जीवन को इस तरह से जीते हैं तो क्या हमारा जीवन परमेश्वर की आंखों में और अधिक सुंदर, शालीन, पवित्र और धर्मी नहीं होगा? फिर किसे न्याय सुनाया जाएगा और दंड दिया जाएगा, और उस दिन के आने पर परमेश्वर द्वारा किसे बचाया जाएगा? आइए हम दूसरा थिस्सलुनीकियों का अध्याय 1 देखें। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय वचन 7 में लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, पहला जो दंड पाएंगे यह वे लोग होंगे जो परमेश्वर को नहीं पहचानते। और किसे दंड दिया जाएगा? हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। इसका अर्थ है उनका न्याय किया जाएगा। आयत 9 में लिखा है, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हम लोगों के इन समूहों में से नहीं होना चाहिए। तब क्या हमें अपने सभी पापों का पूरी तरह से पश्चाताप करके उद्धार प्राप्त नहीं करना चाहिए, ताकि हम अपने परमेश्वर के साथ स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन और आशीषों का आनंद ले सके? जैसा कि यहां आयत 8 में लिखा गया है, उन दोनों के लिए जो हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, साथ ही जो लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते, उन्हें अंत में एक ही दंड का सामना करना पड़ेगा। हम प्रेरित यूहन्ना के प्रकाशन के द्वारा इस बात की स्पष्ट रूप से पुष्टि कर सकते हैं, जहां उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा और उनको रात दिन चैन न मिलेगा। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 10 पढ़े।
वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। इसका मतलब है कि वे नरक में आग और गंधक से पीड़ित होंगे। उनकी पीड़ा का धुआं कब तक? युगान युग उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन न मिलेगा। सभी लोगों, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के न्याय का समय आया है। उस दिन के आने पर आप कहां जाना चाहेंगे? यदि आप एक चौराहे पर खड़े हैं, एक रास्ता स्वर्ग और दूसरा नरक की ओर जाता है, तो आप किस रास्ते को चुनेंगे? हम सभी को स्वर्ग के राज्य में जाना चाहिए। स्वर्ग के राज्य का मार्ग सिर्फ वह नहीं है जो मैं चाहता हूं या सिर्फ आप चाहते हैं। यह वह है जिसे परमेश्वर एक भी व्यक्ति को छोड़े बिना सभी के लिए उत्सुकता से चाहते हैं और अभिलाषा करते हैं। परमेश्वर ने इस मार्ग को बनाया और हमारी अगुवाई करते हैं ताकि स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें बचाया जा सके और हम पृथ्वी पर रहने के दौरान हमारे पापों की क्षमा प्राप्त कर सके। वास्तव में आज हम जो फसह मना रहे हैं वह ऐसा मार्ग है जिस पर परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। निर्गमन अध्याय 12 में आइए हम जाने की उद्धार का मार्ग क्या है जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए खोला है। इजरायलियों ने मिस्र में 400 से अधिक वर्षों के लिए दासवत में अत्यधिक दर्दनाक जीवन जिया, लेकिन इस स्थिति से उन्हें बचाने का कोई मार्ग नहीं था। फिर भी परमेश्वर ने फसह के द्वारा मिस्र के राजा फिरौन को अपनी महान शक्ति दिखाई। परमेश्वर के ऐसे अद्भुत कार्यों को देखकर फिरौन ने घोषणा की कि वह अब इजरायलियों को और अधिक कैद में नहीं रख सकता और उन्हें दासवत से मुक्त कर दिया। इसकी तैयारी में परमेश्वर ने इजरायलियों को फसह मनाने के लिए कहा। परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी कि उन सभी के घराने जिनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर फसह के मेमने का लहू नहीं है, नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी। चूंकि परमेश्वर ने नबी मूसा के द्वारा यह चेतावनी दी थी, तो इजरायलियों ने परमेश्वर के वचनों को स्वीकार किया और फसह को पवित्र मनाया। हालांकि किसी भी मिस्री ने फसह नहीं मनाया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि मिस्र में ऐसा एक भी घर नहीं था जहां कोई मरा ना हो। आज आइए हम निर्गमन अध्याय 12 में जाकर फसह मनाने वाले घरानों के लिए परमेश्वर के उद्धार के कार्य को देखें जो उन्होंने फसह की शक्ति के द्वारा किया। आइए हम निर्गमन अध्याय 12 वचन 11 में परमेश्वर के वचन को देखें। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। यहां लहू मेमने का लहू है। परमेश्वर ने उन्हें उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर मेमने का लहू लगाने का निर्देश दिया। अर्थात मैं उस लहू को देखकर क्या करूंगा? तुमको छोड़ जाऊंगा और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। परमेश्वर मिस्र देश पर न्याय लाने वाले थे। उन दिनों में मिस्र दुनिया का सबसे अमीर और शक्तिशाली देश था। जब परमेश्वर मिस्र देश पर न्याय लाने वाले थे तब उन्होंने अपने लोगों को उस न्याय से बचने के लिए एक चिन्ह भी दिया। परमेश्वर ने उन लोगों के घरों को अलग किया जिन पर फसह के मेमने का लहू था और जिन पर नहीं था। उन सभी घरों का जिन पर फसह के मेमने का लहू नहीं था न्याय किया गया और उन्होंने एक घातक विपत्ति का सामना किया। 3500 साल पहले हुए मूसा के कार्य में से परमेश्वर ने हमें जानने दिया कि इस दिन को
परमेश्वर के लिए सदा की विधि जानकर पर्व माना जाना चाहिए। आज हमें निर्गमन अध्याय 12 में फसह के पीछे के अर्थ को सही ढंग से समझने की आवश्यकता है, ताकि हम परमेश्वर की सच्ची इच्छा को पूर्ण रूप से समझ सके। निर्गमन के समय में जिन घरों पर फसह के मेमने का लहू था, वे परमेश्वर द्वारा बचाए गए थे, और जिन घरों पर वह नहीं था, उनका न्याय किया गया। हम निर्गमन अध्याय 12 वचन 13 में इस दृश्य को देख सकते हैं। बाइबल में एक बुनियादी शिक्षा है। पुराना नियम एक भविष्यवाणी और छाया है, जबकि नया नियम उन भविष्यवाणियों की पूर्ति है। बाइबल इस तरह से संरचित है। पुराने नियम की भविष्यवाणियां नए नियम में कैसे पूरी होने जा रही है, इसकी जांच करते हुए हम समझ सकते हैं कि क्या हमारा न्याय किया जाएगा और स्वर्गदूत की आवाज सुनेंगे, परमेश्वर का न्याय आ गया है, या हम परमेश्वर के अनुग्रह से बच जाएंगे। निर्गमन अध्याय 12 में हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि जिस रात परमेश्वर ने मिस्र का न्याय किया था, वे घर जिन्होंने फसह मनाया था बचाए गए, और जिन घरों ने फसह नहीं मनाया था उनका न्याय किया गया था। मेमने के लहू के साथ घर थे और लहू के बिना घर थे। फिर मेमना किसे दर्शाता है? आइए हम यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 वचन 29 में परमेश्वर के वचनों को देखें। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। पुराने नियम में उन्होंने शारीरिक रूप से मेमनों को बलि करके अपने घरों के द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर मेमने का लहू लगाकर फसह मनाया था। लेकिन नए नियम में यीशु को फसह का मेमना कहा गया है। आइए हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 7 देखें। अध्याय 5 आयत 7, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो कौन है? मसीह है, बलिदान हुआ है। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह फसह के मेमने की वास्तविकता है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावे। परमेश्वर ने मिस्र में इस कारण से इजरायलियों को मेमने के लहू को उनके घरों के द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाने को कहा, क्योंकि परमेश्वर अपनी गहरी छिपी हुई इच्छा दिखाना चाहते थे। यह हमें दिखाने के लिए था कि उन घरों को बचाया जाएगा जिनमें यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू है, लेकिन जिनमें लहू नहीं है उन घरों का न्याय किया जाएगा। फिर हमारे पास यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू यानी फसह के मेमने का लहू हमारे अंदर कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने वादा किया कि फसह नामक पर्व के द्वारा यह हो सकता है। परमेश्वर ने हमें जानने दिया कि वे सभी जो फसह मनाते हैं यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू को पहनने के लिए योग्य है और बचाए जा सकते हैं। आइए हम मत्ती अध्याय 26 में इसकी पुष्टि करें। मत्ती अध्याय 26 वचन 17 में लिखा है, अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु, यहां गुरु का मतलब यीशु है, कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। हम यीशु मसीह फसह के मेमने का बहुमूल्य लहू कैसे पा सकते हैं? निर्गमन के समय में घरों के द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर फसह के मेमने का लहू लगाकर जिन्हें बचाया जाना था उन्हें उनसे अलग किया गया जिनका न्याय किया जाना था। उसी तरह बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर के न्याय के दिन पर जो लोग फसह मनाते हैं वे बचाए जाएंगे, और जो लोग इसे मनाने में नाकाम होते हैं उनका न्याय किया जाएगा। आइए हम अध्याय 26 पर जाएं और देखें कि क्यों यीशु ने फसह मनाया।
जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। यह कहते हुए यीशु ने उन्हें फसह की रोटी दी। आयत 27, फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से फसह का दाखमधु पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मेरा लहू का अर्थ है यीशु मसीह का लहू, जो निर्गमन के समय से फसह के मेमने की वास्तविकता है। यह कहते हुए यह वाचा का मेरा लहू है, यीशु ने फसह का दाखमधु दिया। पुराने नियम में उन्होंने मेमनों को बलि करके और उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लहू लगाकर फसह मनाया। लेकिन नए नियम में परमेश्वर यीशु मसीह के जो मेमना है, बहुमूल्य लहू को सबके अंदर लगाते हैं। पुराने नियम के समय में उद्धार प्रत्येक घरानों को दिया गया था, लेकिन नए नियम में प्रत्येक व्यक्ति को उद्धार दिया जाता है। इसलिए आयत 28 में हम देख सकते हैं कि यीशु ने अपने चेलों को पीने के लिए फसह का दाखमधु देते हुए कहा, यह फसह का दाखमधु वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालांकि आज बहुत सारे चर्च फसह का इनकार करते और इसके महत्व की उपेक्षा करते हैं, भले ही यह एक सच्चाई है जिसमें परमेश्वर का स्पष्ट वादा शामिल है। भले ही वे दावा करते हैं कि वे बाइबल का अध्ययन करते हैं, वे या तो इस पूरे दृश्य को हटा देते हैं या फिर इसे पूरी तरह से अनदेखा करते हैं और इस तरह पूरी तरह से फसह को मनाने में विफल होते हैं। यह बिल्कुल ही गलत है। यीशु ने अपने चेलों को फसह की तैयारी करने के लिए कहा और उसे मनाने का एक नमूना दिखाया। पतरस और यूहन्ना, यीशु के चेलों ने इसे पवित्र मनाया, क्योंकि यदि फसह के मेमने का लहू हम में नहीं हो तो हमें उन लोगों के रूप में अलग किया जाएगा जिनका न्याय होगा, न कि उन लोगों के रूप में जिन्हें बचाया जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने फसह की रोटी दी और कहा, यह मेरी देह है, और फसह का दाखमधु देते हुए कहा, यह मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। इस तरह से परमेश्वर ने सभी मानव जाति को फसह प्रदान किया। आइए हम देखें कि लूका ने अध्याय 22 में उसी दृश्य के बारे में कैसे लिखा और इस मामले की पुष्टि करें। लूका अध्याय 22 वचन 7 में लिखा है, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। यीशु ने फसह की तैयारी करने के लिए सभी चेलों में से सबसे उत्कृष्ट चेले पतरस और यूहन्ना को भेजा। आयत 9, उन्होंने उससे पूछा, तू कहां चाहता है कि हम इसे तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पहुंचशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, वही तैयारी करना। उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। जब घड़ी आ पहुंची, फसह एक नियुक्त समय पर मनाया जाता है, तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी। किस बात की बड़ी लालसा थी? कि दुख भोगने से पहले ये फसह तुम्हारे साथ खाऊं। यीशु की फसह मनाने की बड़ी लालसा थी। अब आइए हम आयत 19 में देखें कि उन्होंने कैसे फसह मनाया। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा क्या है? मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। परमेश्वर ने हमारे लिए जो स्वर्ग के पापी है फसह की स्थापना की। जब 3500 साल पहले परमेश्वर ने मिस्र का न्याय किया था, तब परमेश्वर ने उन सभी घरों को बचाया जिन पर फसह के मेमने का लहू था, और उन सभी घरों को दंड दिया जिन पर फसह के मेमने का लहू
नहीं था। जो फसह नहीं मनाते वे परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने यह कहते हुए कितना ही अनुरोध करने की कोशिश क्यों ना करें, हम परमेश्वर पर विश्वास करते थे, तो कृपया हमें स्वर्ग में प्रवेश करने दो, कृपया हमें बचाओ। लेकिन परमेश्वर उनसे क्या कहेंगे? परमेश्वर कहेंगे, मैंने तुमको कभी नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। यीशु ने पहले ही मत्ती 7 में उल्लेख किया है कि ऐसे लोगों को इस तरह की बात सुनाई जाएगी। 3500 साल पहले का दृश्य देखते हुए हम जान सकते हैं कि सभी इजरायली जिन्होंने फसह के मेमने का लहू अपने द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाया था, वे बचाए गए थे। उसी तरह इस अंतिम युग में जो लोग फसह के मेमने के बहुमूल्य लहू में भाग लेते हैं, उन्हें अनंत जीवन, पापों की क्षमा, उद्धार प्राप्त होगा और वे स्वर्ग में अनंत आशीषों का आनंद उठाएंगे। क्या बाइबल इसकी प्रतिज्ञा नहीं करती? इसीलिए फसह हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। अतीत में किए गए वादे के विपरीत यीशु ने एक नया वादा किया जिसे नई वाचा कहा गया। उन्होंने यह कहते हुए यह पर्व तुम्हारे लिए उंडेला गया है समझाया कि यह वादा हमारे लिए था। कुछ लोग कह सकते हैं कि फसह केवल एक रोटी खाने और एक दाखमधु पीने का दिन है। तो आइए हम फसह के सही अर्थ पर विचार करने का कुछ समय ले। फसह में निहित अर्थ हमें स्वयं यीशु द्वारा यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 में दिया गया था। यीशु ने यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 6 में फसह में निहित अर्थ को बताया। आइए हम यूहन्ना अध्याय 6 वचन 52 देखें। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में क्या नहीं? जीवन नहीं। फसह के पवित्र भोज में यीशु ने जो कहा उसके अनुसार वह क्या है जो उनके मांस और लहू को दर्शाता है? फसह की रोटी देते हुए उन्होंने कहा, यह मेरी देह है, दूसरे शब्दों में मेरा मांस। और फसह का दाखमधु देते हुए उन्होंने कहा, यह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यीशु ने कहा, यदि तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तो तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो? तुम्हारे पास कोई जीवन नहीं है, जिसका अर्थ है तुम जीवित भी नहीं हो। आयत 54, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है क्या उसी का है? अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे क्या करूंगा? अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूं, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। फसह की रोटी और दाखमधु केवल रोटी का एक टुकड़ा और दाखमधु का एक कटोरा नहीं है। उनमें एक वादा है, एक वादा जो परमेश्वर द्वारा दिया गया है। जब रोटी और दाखमधु की बात आती है तो बहुत से लोग गलती से सोचते हैं, यदि हम रोटी का एक टुकड़ा खाकर और एक कप दाखमधु पीकर अनंत जीवन पा सकते हैं, तो क्या सभी के पास अनंत जीवन नहीं होगा? सभी लोगों, मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा कागज है। यदि इसमें 50 रुपए होने का वादा शामिल है तो यह अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। क्या कोई इस बात पर जोर दे सकता है कि 50 रुपए के नोट का मूल्य और 10 रुपए के नोट का मूल्य एक समान है क्योंकि यह एक ही कागज से बनाया गया है? क्या यह सच नहीं कि लोगों के बीच वादों के कारण इनमें से एक कागज का मूल्य 50 रुपए का है जबकि दूसरे का मूल्य सिर्फ 10 रुपए का है? उसी तरह परमेश्वर के वादे के बिना रोटी और दाखमधु केवल रोटी और दाखमधु है, यह केवल भोजन है। लेकिन परमेश्वर ने हमें फसह की रोटी और दाखमधु दिया और कहा, यह रोटी मेरी देह है, यह प्याला मेरा लहू है, यानी मसीह का लहू जो फसह का मेमना है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। परमेश्वर ने यह भी कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है
अनंत जीवन उसी का है। क्या पापों की क्षमा के बिना अनंत जीवन पाना संभव है? नहीं, यह असंभव है। अनंत जीवन हमें केवल तब दिया जा सकता है जब हमें पापों की क्षमा मिली हो। यह तथ्य कि हमें अनंत जीवन मिला है, इसका मतलब है कि हमें पहले ही पापों की क्षमा मिल चुकी है। ये वे लोग हैं जिनका परमेश्वर के द्वारा न्याय नहीं किया जाएगा। यह दूसरा थिस्सलुनीकियों के अध्याय 1 में लिखा गया है। परमेश्वर उन लोगों का न्याय करेंगे जो हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते। परंतु परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि वह परमेश्वर की इच्छा का पालन करने वालों और परमेश्वर की पवित्र वाचा में भाग लेने वालों का न्याय करेंगे। जब हम उन घरों की तुलना करते हैं जिनका 3500 साल पहले न्याय किया गया था और जो बचाए गए थे, जब परमेश्वर ने मिस्र का न्याय किया, तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के पास न्याय के लिए एक पवित्र मानक था। वह पवित्र मानक फसह था। प्रकाशित वाक्य 14 में स्वर्गदूत ने कहा, परमेश्वर के न्याय का समय आ गया है। जब परमेश्वर के न्याय का समय आता है, परमेश्वर मानक के आधार पर जो फसह है तय करेंगे कि कौन बचाया जाएगा और किसका न्याय होगा। इसलिए हमें इस विधि को कब तक मनाना चाहिए? हमें इसे सदा के लिए मनाना चाहिए। इस कारण से यीशु ने कितनी आवश्यकता पूर्वक कहा कि वह फसह को मनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, इसे मनाने की मेरी बड़ी लालसा थी। केवल यह कहने के बजाय इसे मनाने की मेरी लालसा थी, यीशु ने अपनी भावना पर जोर देने के लिए बड़ी शब्द का उपयोग किया। इस तरह उन्होंने अपने हृदय में बंद जुनून का वर्णन किया। वह उत्सुकता से फसह क्यों मनाना चाहते थे? यीशु यह अच्छी तरह से जानते थे कि यदि परमेश्वर के लोग फसह मनाने में विफल रहे तो उनके पास अनंत आग में गिरने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं होगा। इसी कारण से यीशु ने अन्य चेलों को नहीं, लेकिन पतरस और यूहन्ना को भेजा, जो उनके चेलों में सबसे विश्वास योग्य थे। ऐसा नहीं था कि उनके पास कोई अन्य चेले नहीं थे कि उन्होंने उन दोनों को भेजने के लिए चुना। यह इसलिए है क्योंकि फसह उतना महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा भी हम इस बात की अधिक पुष्टि करते हैं कि फसह की तैयारी के दौरान यीशु कितने उत्सुक थे। इसलिए हमें फसह मनाना चाहिए। आइए हम कुछ और वचनों को देखें। मुझे आशा है कि हम सभी आज फसह के अर्थ को पूरी तरह से महसूस करते हुए फसह के पवित्र भोज में भाग लेंगे। आइए हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 16 में परमेश्वर के वचनों को देखें। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? यहां जब वह कहता है क्या यह सहभागिता नहीं, तो वह यह नहीं कह रहा कि यह सहभागिता नहीं है, बल्कि यह जोर दे रहा है कि फसह के दाखमधु का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, मसीह के लहू की सहभागिता है। उन्होंने कहा, वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? हम मसीह की देह और लहू में कैसे भाग लेते हैं? आइए हम आयत 17 में इसका उत्तर देखें। इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। फसह पर रोटी और दाखमधु देते हुए यीशु ने कहा, यह मेरा मांस है, यह मेरा लहू है। इसलिए वह कौन सा समारोह है जिसके द्वारा हम मसीह के मांस और लहू में भाग ले सकते हैं? वह फसह है जिसे आज हम मना रहे हैं। इस पवित्र फसह की विधि में भाग लेने वाले सभी लोग परमेश्वर को पिता और माता बुलाने की योग्यता प्राप्त करते हैं। उन्हें परमेश्वर की संतान कहलाए जाने का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक संतान वह है जो अपने माता पिता का मांस और लहू विरासत में पाती है। भले ही समुद्र की बालू के समान दुनिया में बहुत सारे ईसाई हैं, लेकिन वे सिर्फ हे प्रभु मुझे आप पर विश्वास है यह कहकर परमेश्वर की संतान नहीं बनते। हमें वह होना चाहिए जो मसीह की पवित्र देह और मसीह के बहुमूल्य लहू में भाग लेते हैं। वे कौन है जिन्होंने उनके मांस और लहू में भाग लिया है? वे वह है जिन्होंने फसह मनाया है। इसलिए फसह की रोटी देते हुए यीशु ने क्या कहा? मेरे स्मरण में इसे खाओ। और दाखमधु देते हुए उन्होंने क्या कहा? मेरे स्मरण में इसे पियो। क्या उन्होंने कहा कि हमें इसे केवल एक बार मनाने की आवश्यकता है? उन्होंने हमें सिखाया कि यह मसीह की एक बहुमूल्य आज्ञा है और नई वाचा की व्यवस्था है जिसे उनके आने के दिन तक हमेशा के लिए मनाया जाना चाहिए।
3500 साल पहले मिस्र में इजरायलियों के घरों के द्वारों के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर फसह के मेमने का लहू लगाया गया था। उसी तरह जो लोग फसह के मेमने की वास्तविकता यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू में यानी फसह की रोटी और दाखमधु में भाग लेते हैं, उनमें यीशु हो सकते हैं। वे यीशु में बने रह सकते हैं क्योंकि उनके पास मसीह का मांस है और बहुमूल्य लहू है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे ऊपर कौन सी मुसीबतें या विपत्तियां आती है, वे सभी हम पर से पार हो जाएगी। इसी कारण से इसे फसह कहा जाता है। जब नष्ट करने वाला स्वर्गदूत एक विपत्ति के साथ आता है तो वह उन लोगों को देखेगा जिन्होंने फसह मनाया है और कहेगा, मुझे उन पर विपत्ति नहीं लानी चाहिए क्योंकि परमेश्वर उनमें है। इस वजह से वह उन पर से गुजर जाएगा। इसी कारण परमेश्वर ने इस उत्सव को फसह कहा है। इसलिए आज आप और मैं इस पवित्र फसह को मनाकर मसीह की देह और लहू में भाग ले रहे हैं। इसके द्वारा आत्मा और दुल्हन स्वयं हमें अपनी संतानों के रूप में बुलाते हैं और हम परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह सकते हैं। आइए हम रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 में इसकी पुष्टि करें। रोमियो अध्याय 8 वचन 16 में लिखा है, आत्मा आप ही गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। कौन गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं? आत्मा स्वयं इसकी गवाही देता है। वह किसके द्वारा पहचानते हैं कि वे उनकी संतान है या नहीं? उनके लहू के द्वारा। पुराने दिनों में लोग यह देखकर कि संतानों के चेहरे किसके सदृश है, यह न्याय करते थे कि वह किसकी संतान है। लेकिन इन दिनों यह डीएनए परीक्षण के द्वारा, मतलब उनके लहू के द्वारा केवल 1 सेकंड में साबित किया जा सकता है। उसी तरह अंतिम दिन पर परमेश्वर उन लोगों के बीच अंतर करेंगे जिनके अंदर परमेश्वर ने अपना मांस और लहू डाला है और जिनके अंदर नहीं डाला है। परमेश्वर उन लोगों पर अपनी संतानों के रूप में मुहर लगाते और स्वीकार करते हैं जिनके पास मसीह का मांस और बहुमूल्य लहू है, और जिन लोगों के पास यह नहीं है उन्हें यह कहते हुए दूर करते हैं, मेरे पास से चले जाओ। हम पवित्र फसह के पवित्र भोज में भाग लेने जा रहे हैं जिसके द्वारा हम मसीह के मांस और बहुमूल्य लहू में भाग ले सकते हैं। हमें इसे केवल रोटी का टुकड़ा और दाखमधु का एक कप नहीं मानना चाहिए, लेकिन हम सभी को यह पूरी तरह से विश्वास करते हुए कि वे परमेश्वर का पवित्र देह और लहू है जो हमें बचाने के लिए आए हैं, फसह की विधि में भाग लेना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर स्वयं हमें अपनी संतानों के रूप में स्वीकार करते हैं। दुनिया में बहुत सारे चर्च हैं जो फसह नहीं मनाते, भले ही यह बाइबल में अनगिनत बार लिखा गया है। यह वाकई चौंकाने वाला है। बाइबल में यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें इसे मनाने की बड़ी लालसा थी और उन्होंने इसे मनाया। पतरस, प्रेरित यूहन्ना और यीशु के अन्य सभी चेले और प्रथम चर्च के संतों ने भी इसे मनाया। वे सभी जो उद्धार की ओर दौड़ रहे थे, उन्होंने इसे मनाया। हालांकि आज लोग इसे नहीं मनाते, इसके बजाय वे इसका इनकार करते हैं और फसह मनाने वाले चर्च को एक पंथ के रूप में मानते हैं। यह निश्चित रूप से गलत है। इसलिए उन लोगों का क्या होगा जो परमेश्वर के वाचा के लहू को अपवित्र मानते हैं? बाइबल कहती है उन्हें दंडित किया जाएगा और न्याय किया जाएगा। इन सभी सच्ची शिक्षाओं के अनुसार फसह में निहित परमेश्वर की पवित्र शक्ति के द्वारा हम अब परमेश्वर को पिता और माता और एक दूसरे को भाइयों और बहनों के रूप में बुला सकते हैं। यह कैसे संभव है? यह संभव है क्योंकि हम सभी के पास फसह के द्वारा परमेश्वर का पवित्र लहू है। जब पवित्र आत्मा यह देखता है तो आत्मा क्या करता है? वह परमेश्वर की संतानों को उनसे अलग करता है जो उनकी संतान नहीं है। अंत में आइए हम मत्ती अध्याय 7 में एक और आयत देखें। मत्ती अध्याय 7 वचन 21,
जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक कहां प्रवेश न करेगा? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो क्या करता है, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। सभी लोगों, क्या फसह मनाना परमेश्वर की इच्छा है या नहीं? केवल वे जो परमेश्वर की इस इच्छा पर चलते हैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इस आयत के बाद यीशु ने पहले ही बता दिया कि इस युग में क्या होने वाला है। आइए हम आयत 22 देखें। उस दिन, बाइबल में उस दिन का मतलब अंतिम दिन है। बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। बहुत से लोग आएंगे और यीशु से कहेंगे, हे प्रभु, क्या हम पादरी नहीं थे? क्या हमने आपके नाम में एल्डर की तरह काम नहीं किया? क्या हमने एल्डर्स के रूप में काम नहीं किया? हालांकि यीशु का न्याय उनके लिए क्या होगा? मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैं कभी भी तुम्हारा प्रभु या तुम्हारा पिता नहीं था। मुझे एक पूर्ण प्रमाण दिखाओ कि तुम मेरी संतान हो। क्या कोई सबूत है जो वे दिखा पाएंगे? यीशु कहेंगे, मैंने कहा कि जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है उनके पास अनंत जीवन है, और जो ऐसा नहीं करता उनके पास कोई जीवन नहीं है। तुमने इस पर विश्वास क्यों नहीं किया? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। सभी लोगों, 3500 साल पहले का मिस्र देश आज के पापमय संसार का प्रतीक है। इस पापमय संसार में यह कैसे तय किया जाएगा कि कौन बचाया जाएगा और किसका न्याय किया जाएगा? मिस्र देश में परमेश्वर के न्याय का मानक यह था कि घराने ने फसह मनाया या नहीं। उसी तरह इस पवित्र आत्मा के युग में भी परमेश्वर फसह के द्वारा उन लोगों को अलग करते हैं जो बचाए जाएंगे और जो नहीं। परमेश्वर फसह के द्वारा उन लोगों में से जिनके पास मसीह का मांस और लहू नहीं है, उन लोगों को अलग करेंगे जिनके पास मसीह का मांस और लहू है। परमेश्वर उन लोगों का नेतृत्व अनंत उद्धार में करेंगे जिनके पास मसीह का मांस और लहू उनकी वाचा है, परंतु जिनके पास वो नहीं है, वह उन लोगों का न्याय अनंत दंड से करेंगे। यह उन सभी शिक्षाओं का मूल है जो हम बाइबल में पाते हैं। आज हम इस अत्यंत महत्वपूर्ण विधि में भाग ले रहे हैं। आज हम सभी वास्तव में बहुत धन्य हैं। परमेश्वर ने हमें जिसका वादा किया है उसमें हम शाही स्वागत प्राप्त कर सकते हैं। भले ही हमारे पास पृथ्वी पर अस्थायी कष्ट और कठिनाइयां हैं, फिर भी आइए हम एक धन्य और उज्जवल भविष्य की आशा रखें कि हमारे पास स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता है और स्वर्ग का राज्य हमारा सच्चा घर है। बड़ी आशा के साथ आइए हम विश्वास पूर्वक, साहस पूर्वक और उत्साह पूर्वक जीवन जिए। हमें इस फसह की विधि में आमंत्रित करने के लिए स्वर्गीय पिता और माता को धन्यवाद और महिमा देते हुए मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।